आपको क्या लगता है जी, दान दहेज तो अच्छा देंगे ना वो लोग? जरूर देंगे, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। चलो, घर तो अच्छा मिल गया। अरे नीलू की माँ, हम तो इसी बात से खुश हैं कि भले ही गौतम ने अपनी मर्जी से रिश्ता किया है, पर बहुत सही घर चुना है। लड़की भी इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी है। अरे उसके जैसी पढ़ी लिखी लड़की हमारी 7 पुश्तों में कोई नहीं हुई। और घर भी इतना संपन्न है। बाप बैंक में था और बेटा अमेरिका में। समझो हमारी तो लॉटरी लग गई। उनका बेटा तो लाखों में कमाता होगा ना बाबूजी। कहते हैं कि अमेरिका में साफ सफाई करने वाला भी अपनी कार से आता है। ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है जी। हमको तो बस इतना मिल जाए कि हमारे नीलू का एक अच्छा सा धंधा शुरू हो जाए और हम अपने घर में 2 कमरे और बनवा ले। ए माँ, तुम ही तो कहती हो ना कि जात भी गंवाओ और भात भी ना खाओ, फिर क्या फायदा। अब जब मुंह खोल के मांग ही रहे हैं तो लगे आध एक छोटी सी सेकेंड हैंड कार भी मांग ही लो। ओ, कार चाहिए? और रखो कहाँ? अपने बाप की छाती पर। हम सोच रहे हैं जी कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए हमको। एक बार गौतम से मशवरा करके प्रभुनाथ जी के सामने अपनी सारी मांगे रख दीजिए। अरे गौतम से बात करने की कोई जरूरत नहीं। भले ही गौतम ने 4 किताबें पढ़कर डिग्री हासिल कर ली हो, पर लेन देन के मामले में वो अंगूठा छाप है। दान दहेज की बात हम खुद करेंगे। अरे भाई, सिंदूर से मांग में सड़क बनाने का इरादा है क्या? अभी चलोगे भी यही साज सिंगार करती रहोगी? समधी जी के घर जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार होना जरूरी है। अच्छा, वो खुशबू वाले पाउडर का डब्बा पकड़ाना। दिमाग की स्लेट पर सब लिख लिया हमने कि प्रभुनाथ जी से क्या क्या मांगना है और कैसे मांगना है। दहेज का पूरा पोथी पत्रा तैयार करके रखा है। हमारे ख्याल से अभी आप लोगों को उनके सामने दहेज की बात नहीं रखनी चाहिए। क्या मतलब? बात समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का फंडा जरा सा अलग होता है। अरे तो क्या बिना दान दहेज के बेटे की शादी कर दूं? पूरी बात तो सुनिए, आप तो पहले ही उफन जाते हैं। पहले उनको अपने जाल में फंसाना चाहिए। मतलब कि पहले उनसे जाके एंगेजमेंट की बात कीजिए, और एक बार लड़की की एंगेजमेंट हो गई तो माँ बाप की इज्जत पे बनाती है, और फिर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो लोग हमारी मांग मना नहीं कर सकते। बेटा, बड़े समझदार हो गए हो तुम। आप कल क्लास में आ जाइए, वही बात करते हैं। ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जाना कहाँ है बेटा? हमने सोचा कि कभी कभी घर में भी फिटम फाट होके बैठना चाहिए। अचानक कोई मेहमान आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे वो जरा खुशबू वाला पाउडर देना। अब आज ही पूरा डब्बा उड़ेल लेंगे क्या? तुम भी ना कभी कभी ज्यादा नहीं बोलती। लो पकड़ो। अरे अब ये धूप वाला चश्मा ही पहन के घुसेंगे क्या घर में? भाई पैसा खर्च किया है, कम से कम एक बार वो लोग देख तो ले, फिर उतार लेंगे। नमस्कार। आप लोग अचानक? जी, बहुत जरूरी बात बतानी थी आप लोगों को, इसलिए हम सोचे कि फोन वगैरह पे क्यों वक्त बर्बाद करें, इसलिए हम लोग सीधा यही चले आए। कोई बात नहीं बहन जी, आप ही का तो घर है। आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। जी बैठिए बैठिए। बैठिए।
हम अभी आपके लिए पानी लेके आते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम ठंडा पानी चाहिए। वो क्या है ना कि हमको फ्रिज का ठंडा पानी पीने की आदत है। वंदना जी, आप रहने दीजिए, हम चले जाते हैं। इसी बहाने रसोई घर भी देख लेंगे। जी जी। माँ, कुछ बताया इन लोगों ने कि अचानक कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है। अरे बहन जी, क्या हो रहा है? नमस्ते। बहन जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बहन जी, इनको ठंडा पानी चाहिए था तो हम सोचे खुद ही चल के ले ले। अरे तो हमें बता देती आप। पूनम, बाप रे, जीन्स। चल। ये देखिए, नया नया बाजार में आया है। अरे कल ही मार्केट से खरीदा है। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। आपको लेना हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, बस मेरा इसी से काम चल जाता है। वो आप कुछ जरूरी बात करने वाले थे। अरे बताइए भाई, हम जरा मिठाई खा रहे हैं, तुम ही बता दो। जी, हम लोग पंडित जी के यहाँ से ही होकर आ रहे हैं। ग्रह नक्षत्र मुहूर्त वगैरह का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। वो क्या है ना, बच्चों की पूरी जिंदगी का सवाल है। अरे भाई, तुम भी ना बात को गोल गोल घुमा के जाने कहां से कहां ले जाती हो। अरे भाई, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कम बोलने में ज्यादा समझ सकते हैं। बात ये है कि गौतम और पूनम की सगाई के लिए कल का दिन बहुत शुभ है। इसके बाद कई दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। तो हम आपको यही कहने आए थे कि किसी भी हालत में कल ही गौतम और पूनम की सगाई करनी पड़े। माँ, हम अभी आते हैं। माँ, अचानक से कल की कल एंगेजमेंट, भले ये कैसे हो सकता है? अभी तो भैया भाभी भी नहीं आए हैं। उनके बिना सुनिए, हम बस यही कह रहे थे कि हमारे बेटा और बहू अमेरिका से 5-6 दिन में आ ही जाएंगे। तो अगर सगाई की तारीख 5-6 दिन आगे कर सकते तो। 5-6 दिन क्यों? और रुकने को तो 5-6 साल रुक सकते हैं। पर वो बहन जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। ऐसे मौके पर घर के सभी लोग रहें तभी अच्छा लगता है। पर क्या किया जाए, कभी कभी मन मार के भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। हम लोग मुहूर्त वगैरह पे बहुत ही विश्वास करते हैं, इसलिए आपसे कल की सगाई के बारे में बोल रहे हैं। अब अमेरिका कोई पटना या बनारस नहीं है कि आदमी झट से लखनऊ आ जाए। वो तो है, आने में वक्त तो लगेगा ही। और फिर कौन सी शादी हो रही है, सगाई ही तो है। इसके बाद भी तो कई सारे रीति रिवाज होते हैं, उसमें आपके बेटा और बहू शामिल हो जाएंगे। सर 1 मिनट आएंगे। मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, आइए।
बाप रे बाप, लड़की तो बहुत ही तेज है। पूरे घर पे और घर वालों पे कब्जा कर रखा है इसने। देखिए तो जरा, बात बात पर इसके माँ बाप कैसे उठक पिटक किए जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वैसे हमें लग रहा है कि इनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। सगाई के लिए ही तो कह रहे हैं, और जब ये लोग मुहूर्त वगैरह को इतना मानते हैं तो इनकी बात काट कर इन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। आखिर हमारी बेटी जा रही है उनके घर। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं तो जरा सी बात पर उनको नाराज करना ठीक नहीं है बेटा। दीपक और बहू की कमी तो खलेगी, लेकिन हम लोग क्या करें? इतने दूर रहने का यही तो नुकसान है। जाने क्या खुसर फुसर कर रहे हैं वहां पर। थोड़ी और फुसर फुसर चलती रही तो अच्छा ही है ना। इस बीच हमको नाश्ता चट करने का मौका मिल जाएगा। बेटा, आपकी क्या राय है? ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। हम लोग बच्चों की सगाई करने के लिए तैयार हैं। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए ना। अब लीजिए ना। कल एंगेजमेंट? लेकिन ये कैसे संभव है बाबूजी? उनसे बात करने से पहले आप एक बार मुझसे तो पूछ लेते। लो, हमको अब सब काम तुमसे पूछकर करना पड़ेगा। अरे अपने बाबूजी पर भरोसा नहीं रहा क्या? बाबूजी, बात भरोसे की नहीं है, पर अरे बेटा, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि तुमसे बात करने का समय ही नहीं मिला। पंडित जी के पास हम लोग मुहूर्त वगैरह के बारे में पूछने उनके घर गए थे। जब उन्होंने बताया कल के बाद कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो हमें तो कुछ सूझा ही नहीं। पंडित जी के घर के पास ही प्रभुनाथ जी का घर था, तो हमने सोचा कि जाकर उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। तुम परेशान मत हो, उनकी रजामंदी से ही कल की सगाई का मुहूर्त तय हुआ है। वैसे एक बात कहें बेटा, तुमने इतनी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की पसंद की है कि तुमको शाबाशी देने का मन करता है। जिस दिन वो हमारे परिवार में आएगी, उस दिन तो समझो हमारे खानदान का हुलिया ही बदल जाएगा। ये की है ना तूने भीमा के बेटे वाली बात। जीते रहो। देख रहे हैं बड़े भैया, माँ बाबूजी तो फ्लैट है भाभी पर। अब तुमसे क्या छिपाना। सच पूछो तो पूनम को जल्दी से जल्दी अपने घर की बहू बनाने के लिए हम ही उतावले हुए जा रहे हैं। सच कहें तो हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे घर आ जाए। लक्ष्मी और सरस्वती का मिला जुला रूप है पूनम। आप लोग बहुत अच्छे हैं बाबूजी। मैं अभी पूनम से बात करता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।